सदस्य थे। 389 सदस्य पार्टीशन के बाद 299 सदस्य बचे। उसके बाद भारत में संविधान जब ये पार्टीशन हुआ तो दो बातें महत्वपूर्ण है उसमें। डॉक्टर अम्बेडकर जी को लेकर दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली कि पार्टीशन से पहले डॉक्टर अम्बेडकर जी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो चुने कहां से गए थे संविधान सभा में, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि पार्टीशन के बाद क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सदस्यता रद्द हो गई थी या सदस्य थे संविधान सभा की, ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। पहली कि 1940 में जब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए अंग्रेज जब भारत छोड़ के जाना चाहते थे 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आप संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जगह थी जहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने गए थे वो थी जशनोर फूलपुर, जो कि आज बांग्लादेश में है। और पार्टीशन के समय बांग्लादेश में पार्टीशन हुआ तो वो जगह बांग्लादेश में चली गई, उस समय पाकिस्तान था तो पाकिस्तान में चली गई। तो डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान सभा की जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई। जबकि अंग्रेज जाने से पहले अंग्रेजों ने वादे किए थे कि भारत का जो पावर है वो 3 जगह बटेगा। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले ये वादा किया था कि पावर जो है वो 3 जगह बटेगा, पहला मुसलमानों में, दूसरा हिंदुओं में, तीसरा ST/SC में। तो मना किया, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में जब माउंटबेटन आया तो माउंटबेटन ने मना कर दिया कि पावर 2 जगह ही बटेगा, हिंदुओं में और मुसलमानों में, ST/OBC में नहीं। तो फिर जीतने संविधान बनाने के लिए बाबा साहब ने जिद्दोजहद की कि मैं संविधान सभा में जाऊं, इसलिए उन्हें कोई सीट नहीं मिल रही थी भारत में चुनाव जीतने के लिए। तो भारत में जब चुनाव जीतने के लिए कोई सीट नहीं मिल रही थी तो उन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल से कहा कि मुझे चुनाव जीतने के लिए एक सीट चाहिए, मुझे संविधान सभा में जाना है। उस समय एक वाक्य और हुआ था, वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे अंतरिम सरकार के, वो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद है। तो जगह नहीं मिल रही थी कि कहां से चुनाव लड़े, इसलिए संविधान सभा में पहुंचे कैसे। तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी सीट जो बांग्लादेश में पड़ती है वर्तमान में, वो सीट खाली की और डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा। तो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में आ गए। जिस बात का डर था वही व्यक्ति आ गया संविधान सभा में, जिसको मना कर रहे थे कि दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद है, वही व्यक्ति आ चुका था। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर पार्टीशन का मामला शुरू होता है और ये पार्टीशन का मामला जाकर पाकिस्तान बनता है। तो वो जगह पाकिस्तान में चली जाती है जहां से डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव जीते थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि मेरे लोग यहाँ पर हैं भारत में और मैं पाकिस्तान का संविधान बनाकर करूंगा क्या, मेरे लोग भारत में हैं और मैं पाकिस्तान का संविधान बनाकर क्या करूंगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया, कहा मुझे नहीं जाना उधर, मुझे इधर ही जाना है। फिर संविधान में जाने का रास्ता डॉक्टर अम्बेडकर जी का बंद हो गया। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ से जब संविधान का रास्ता बंद हो गया तो डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से प्रधानमंत्री से मिले। जब तक मैं संविधान सभा में नहीं पहुंचूंगा, दूसरी बार, पहली बार आ चुके थे, पार्टीशन हुआ तो चले गए, उनका सदस्यता चली गई। दूसरी बार फिर वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से मिले। जब मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे संविधान सभा में जाना, अगर मैं संविधान सभा में नहीं गया तो मैं ये बहिष्कार डाल दूंगा कि मैं किसी संविधान सभा को नहीं मानता। तो फिर अंग्रेज ने डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन किया और फोन करने के बाद यहाँ मुंबई में एक सीट खाली कराई गई 1947 में और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर फिर दोबारा से संविधान सभा में पहुंचे। उसके बाद शुरू होती है संविधान बनने की प्रोसेस, जो कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है।
कहा गया है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जाए। ये संविधान की पहली लाइन है। लास्ट में जब संविधान खत्म होता है तो ये इस पर जोर देता है संविधान कि आज 26 जनवरी को जितने भी पिछले कानून हैं वाइट इन नल किए जाते हैं। इसका मतलब होता है सारे पिछले कानून 26 नवंबर 1949 को खत्म किए जाते हैं। नया कानून भारत में लागू होगा जिसका नाम होगा संविधान। ठीक, बहुत सारे दुनिया में कानून है, संविधान है जिसके अंदर ये प्रावधान नहीं है कि आप उसमें अमेंडमेंट कर सको, पर भारत में संविधान है जिसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम संशोधन। क्योंकि जिंदा लोग, मरे लोग जिंदा लोगों पर राज्य नहीं करते। अगर पुरानी चीज रहेगी, वही चलती रहेगी तो हम पे कैसे शासन होगा? इसलिए अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। जिंदा लोग अपने हिसाब से कानून में, संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई संविधान के अंदर दूसरे नंबर की। अब संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, जिसमें 32 आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद लागू किए गए। बाकी पूरा संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 32 आर्टिकल। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है संविधान के अंदर कि महिलाओं के लिए 64 आर्टिकल हैं जो उनके फेवर में है। संविधान से पहले अगर लेडीज या महिलाएं या बच्चों की बात करें, संविधान न बनने से पहले, तभी हमको जानना होगा कि क्या है उसके अंदर। संविधान बनने से पहले महिलाओं की शादी की उम्र 12 साल थी। अगर आपको एक एग्जाम्पल चाहिए तो आप रानी लक्ष्मीबाई का ले सकते हो, महारानी लक्ष्मीबाई या रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की उम्र 12 साल थी, मगर गंगाधर राव की उम्र 55 साल थी। पुरुषों पर कोई पाबंदी नहीं थी, मगर महिलाओं पर पाबंदी थी। तो ये पाबंदी किसने खत्म की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर। इसलिए अब हमारी शादी की उम्र जो है 18 साल और लड़के की 21 साल होती है। दोनों पर पाबंदी लगाई। उधर उनकी उम्र नहीं थी, चाहे 55 का हो जाए, 60 का हो जाए, शादी कर सकता है। इधर पाबंदी थी कि 12 साल से कम के भी जो बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं वो शादी नहीं कर सकते। मतलब शादी करोगे तो कर सकते हो, मगर उसमें आप मैच्योर नहीं होते, इसकी वजह से दिक्कत आती है। और ये व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने की संविधान के अंदर। ठीक, दूसरी व्यवस्था की कि पहले, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था, पति परमेश्वर होता था। मारे कूटे, कबाड़ी हो, नशेड़ी हो, चरसी होगा, कुछ भी खाता पीता हो तो मारे कूटे, मगर पति परमेश्वर है। डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था की अगर कुछ भी गलत तरीके से खाते पीते हो या कुछ करते हो और हमको पसंद नहीं है तो संविधान में व्यवस्था की, कानून में डिवोर्स की, जिसको हिंदी में कहते हैं विवाह विच्छेद की व्यवस्था की। और मुस्लिम भाषा में कहते हैं उसको तलाक। अगर हमको पसंद नहीं है तो हम भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग उनसे तलाक ले सकते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था लेडीजों के लिए भारतीय कानून में, भारतीय संविधान में एक व्यक्ति की देन है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वैसे संविधान सभा में संविधान बनाने वाले 11 सदस्य थे, जिसको हम संविधान सभा कहते हैं। उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इंग्लिश में प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग करना बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक एक बात को बारीकी से देखना पड़ता है। तो सारी जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रही थी संविधान बनाने की। 11 में से 3 लोग बीमार पड़ गए, कुछ हो गए, 4 लोग लगभग, तो 7 लोग रह गए थे उस समय बनाते समय। तो 7 लोग थे और संविधान सभा की 66 मीटिंगें हुई थी, 66। तब जाकर ये हमारे सामने है संविधान। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना।
395 आर्टिकल है और 22 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं संविधान के। एक एक आर्टिकल में एक एक बात लिखी है। जब संविधान का पहला पेज खोला जाता तो पहला आर्टिकल क्या कहता है? पहला आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत। पूरे संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी भी चीज का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं किया है, सिर्फ एक आर्टिकल का किया है, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन भारत में ये यूज नहीं किया जाता, भारत में यूज किया जाता है हिंदुस्तान, जबकि संविधान में है ही नहीं। आगे बात समझ में, संविधान में है ही नहीं कहीं, फिर यूज किया जाता है। तो इंडिया दैट इज भारत पहला आर्टिकल। दूसरा संघ और राज्यों को लेकर है कि संघ और राज्यों की व्यवस्था क्या रहेगी, क्या कार्यपालिका रहेगी, क्या न्यायपालिका रहेगी और क्या विधायिका रहेगी। कई लोग जानते ही नहीं है कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका। बच्चे सब लोग तो जानते हैं, बच्चे नहीं जानते क्या है। कोई भी देश चलाने के लिए 3 सिस्टम जरूरी होते हैं। विधायिका जो कानून बनाने वाली संस्था है, कार्यपालिका जो कानून पर कार्य करती है कि कानून बने हुए लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तीसरा है आपका न्यायपालिका, अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर सजा कौन देगा, उस कानून की व्याख्या कौन करेगा कि सही आपने सही किया है कि गलत किया है, तो वह है न्यायपालिका। चौथा हम अपनी अभिव्यक्ति के नाम से मान लेते हैं जिसको मीडिया कहते हैं। तो ये कानून के अंदर ये बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए कि आपको संविधान के बाद अगर हम लोगों से 3 क्वेश्चन पूछ दें तो उनके पास इस चीज का जवाब नहीं होता। जानेंगे कहाँ से संविधान के बारे में, तो देखते ही नहीं है संविधान को। 3 क्वेश्चन क्या है? पहला, संविधान देखा? आंसर आएगा नहीं देखा। संविधान देखा? नहीं देखा। दूसरा, जब देखे नहीं तो छुआ ही नहीं होगा, छुआ नहीं होगा तो पढ़ा नहीं होगा, तो दो तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही फुलफिल नहीं हो रहा कि संविधान जब हमने देखा ही नहीं। 300 रुपए का किसी भी लॉ दुकान पर मिल जाता है जहाँ लॉ की बुक मिलती है, 300 रुपए का, ज्यादा का नहीं आता। कई लोग भारत में ऐसा बोलते रहते हैं कि संविधान वहां रखो अमेरिका में, नहीं नहीं यही रखा रहता है भारत में, है ना। और इसका डुप्लीकेट जो है वो 300 रुपए का मिल जाता है। अगर संविधान को पढ़ लोगे तो किसी को भी कोई जवाब देने लायक हो गया। एक मैं अपना वाक्य आप लोगों को सिर्फ बता देता हूँ। एक बार मैं देवास में था और हम 3-4 लोग खड़े हुए थे, शायद उस समय 144 लगी हुई थी, चुनाव का माहौल था। एक प्रोफेसर सर थे मेरे साथ, वो खड़े थे, एक समन्वय का अधिकारी थे वो खड़े थे और एक मैं खड़ा था और एक और व्यक्ति था। लगभग 4 लोग खड़े थे। तो टीआई की गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई, आगे रुक गई। तो उनसे मुझसे पूछा यहाँ कैसे खड़े हो? तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि क्या ये आर्टिकल लैप्स कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का है वो कहीं पर भी घूम सकता है, फिर सकता है? क्या आर्टिकल 19 को खत्म कर दिया गया है? तो उसने मेरी शक्ल देखकर पूछा क्या तुम वकील हो क्या? मैंने कहा भाई साहब वकील हूँ। तो फिर कहा कि तुम अंदर चलो, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा भिंड से। बोला मैं पकड़ के लेके जाऊंगा। मैं चल, आर्टिकल 19 का मैं आप पर लगाऊंगा फिर क्या होगा? तो उसके ड्राइवर ने कहा भाई साहब वकील आदमी ऊपर से किसका हुआ, छोड़ो यही छोड़ दो। तो लेकर गाड़ी चला गया। बात करना सिखा रहा है, अगर जानकारी होगी, क्योंकि समाज में जानकारी हथियार है, हथियार हथियार नहीं है। एक बात हमेशा के लिए जान लो, जानकारी हथियार है, हथियार हथियार नहीं है। कैसे? जब हम पुलिस में भर्ती होते हैं तो पुलिस वालों को पहले बंदूक दे दी जाती है, जहाँ गोली चलाओ, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ना, हथियार चलाने की जानकारी, तब हथियार हथियार बनता है। तो जानकारी हथियार है, जितनी जानकारी होगी उतने ज्यादा आप उसका यूज कर सकते हो, जानकारी को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपका सबसे पहला उद्देश्य है जानकारी को अर्जित करना। अभी बात समझ में? अभी एक बात थी कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, ये बात बताकर मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। वैसे भी 4:30 जाने की जल्दी रहती है सब लोगों को।
आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से 35 ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार वैसे ही नहीं मिल गए। मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं किए जा सकते। चलने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सारा कुछ हमारे मौलिक अधिकार में आता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और ये आपकी लाइट, बिजली, ये आपके मौलिक अधिकार में है। इनको कोई भी सरकार कितनी भी पावर में आ जाए खत्म नहीं कर सकती। और इसके लिए आर्टिकल 32 बनाया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट हर टाइम नजर रखेगा कि किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। फंडामेंटल ड्यूटी जो आपकी 11 दी हुई है, जिसे आपके नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है, जो कि संविधान में भाग 4 का में है, 4 का में नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। देखो संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से ली गई हैं, है ना। ज्यादा अच्छी चीजें थी वहां से लिया गया है, और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज संविधान से ली गई है तो वो है इंडिया एक्ट 1935 1935 से लिया गया है। जितने भी कानून हैं भारत में वो इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो संक्षेप में इतना ही, फिर कभी मौका या जानकारी मिलेगी तो आपको और जानकारी देंगे। समय के हिसाब से तुमको बात करनी चाहिए, हमें भी ध्यान रखना चाहिए, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद।